मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और लिफ्ट भाग्य की तरह। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और लिफ्ट भाग्य की तरह। कहते हैं कि लिफ्ट तो कभी भी बंद हो सकती है या फिर खराब भी हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमें हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। नमस्कार, डीडी बिहार के इस बेहद ही खास कार्यक्रम दिशाएं में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पिक्की। आपको बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आईआईटी और मेडिकल के बारे में। यानी कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईआईटी और मेडिकल की तैयारी किस तरह से करें और खासकर तैयारी करते समय छात्र छात्राओं को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि इस विषय पे अधिक जानकारी के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विपिन कुमार सिंह सर, जो कैरियर मोटिवेटर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सवालों का सिलसिला शुरू करें इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि अगर आप भी हमारे विशेषज्ञ से कोई सवाल करना चाहते हैं और उसका जवाब पाना चाहते हैं तो हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 एक बार फिर से हम दर्शकों को अपना नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 18003456 सर, आपके पास आएंगे। बिना विलंब किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आईआईटी का जिक्र करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईआईटी क्या है और इसकी तैयारी कैसे करें। जी, अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो संस्था है, ये पूरे भारतवर्ष में आज कुल मिलाकर 23 है कॉलेजेस जहाँ पे छात्रों को ट्रेंड किया जाता है एक योग्य इंजीनियर बनने के लिए जी। और इसकी शुरुआत हो जाती है 11th एंड 12th 2 वर्ष जो छात्रों का होता है, इसी 2 वर्षों में उसकी तैयारी पूरी होती है और इसी के साथ साथ इसी सिलेबस पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसको उस एग्जामिनेशन को अलग अलग फेज में लिए जाते हैं और क्वालिफाई करने के बाद उसमें दाखिला मिलता है और वहाँ पर बच्चे पढ़कर आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद जब वहाँ पढ़ाई करते हैं, ट्रेंड होते हैं और इसके बाद वो प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है, जहाँ पे टेक्निकली बच्चों को वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। सर, चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। कोई फोन लाइन पे प्रतिभागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, नमस्ते, आप अपना नाम बताइए। जी, मैं कमल बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। जी कमल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल है कि मेडिकल या आईआईटी का कितने साल का कोर्स होता है? जी, यदि आप आईआईटी की बात करें तो 4 वर्षों का कोर्स होता है। आईआईटी में अगर आप पढ़ाई करते हैं या एनआईटी में पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग का 4 वर्ष का कोर्स होता है और मेडिकल के कोर्स के बाद में बात करें तो 4.5 साल का उसका एमबीबीएस कोर्स होता है। उसके बाद 1 वर्ष का इंटर्नशिप होता है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं 3 वर्ष का और उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन के भी अलग होते हैं 3 इयर्स का, 2 इयर्स और 3 इयर्स का। तो डिपेंड करता है कि छात्र किस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं। यदि मेडिकल के लिए करते हैं तो एक लंबा समय होता है, लेकिन 4.5 साल के बाद जो इंटर्नशिप 1 वर्ष का होता है उसमें वहीं से स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे दिए जाते हैं जी। तो ये हमेशा क्वेश्चन रहता है छात्रों का भी, अभिभावकों का भी, कि ये ड्यूरेशन बहुत लंबा है, बच्चों को इतना दिन पढ़ाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। 4.5 साल के बाद बच्चों को इंटर्नशिप में पैसे मिलते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो कभी किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा पैसा है, जैसे 60,000 to 70,000 अभी मिलता है। तो डिपेंड करता है इस लेवल पे। आईआईटी का कोर्स करने के लिए या फिर अगर कोई प्रतिभागी आईआईटी करना चाहता है तो संस्थान का चयन कितना ज़्यादा जरूरी है और कैसे करें? जी, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है छात्रों के सामने। हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, हमेशा एक जो लक्ष्य तैयार कर रहे होते हैं उन छात्रों के साथ परेशानी भी होती है। मेरा मानना है 9, 10th, 11th, 12th ये 4 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिन 4 वर्षों में छात्र यदि सही तरीके से मेहनत करें, सही गाइडलाइन के साथ मेहनत करें और जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसे अगर पढ़ाई करते हैं और वो व्यवस्थित होकर पढ़ाई करते हैं तो आईआईटी या मेडिकल की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं साथ में और आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और बल्कि मैं ये कहूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो बेस लाइन है वो 9, 10th, 11th, 12th ये 4 वर्ष है। अब आईआईटी की तैयारी कहाँ से करें और किस तरीके से करें, तो छात्र कहीं से भी कर सकते हैं। अपने घर से कर सकते हैं, किसी प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट जैसे होता है, कोचिंग संस्थान, इंस्टीट्यूट या स्कूल की पढ़ाई के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि कब से आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है और उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए क्लास 9 से। 9, 10th, 11th, 12th की पढ़ाई यदि अच्छी है
और वो अगर घर से ही सही गाइडलाइन लेते हुए पढ़ाई करें तो निश्चित रूप से सफलता उन छात्रों को मिल जाती है और छात्र सफल हो जाते हैं। सही समय पे, सही समय में उनकी डिग्री पूरी होती है, सही समय पे वो जॉब में चले जाते हैं, एक लंबे समय तक जॉब करने का ऑप्शन होता है। आपने 10th का भी सर जिक्र किया, तो जानना चाहेंगे IIT करने के लिए 10th के बाद क्या करना होता है? 10th के बाद जो 2 वर्ष का कोर्स होता है 11th एंड 12th, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंजीनियरिंग के लिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेडिकल के लिए होता है। कुल मिलाकर फिक्स सारे चैप्टर्स हैं। पहले तो बाहर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब बिल्कुल फोकस्ड है 11th और 12th के सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अब बाहर से नहीं आते हैं। आज से अगर 20 वर्ष पहले की बात करें तो मैंने देखा है, चूंकि मैं जिस संस्थान से हूँ लास्ट 25 ईयर्स से बिहार और बहुत सारे राज्यों में मैं सेवा दे रहा हूँ छात्रों को, तो मैं देखता था कि जब 97 के पहले और 97 के आसपास, जब 2000 के आसपास बच्चों की तैयारी होती थी तो बाहर के सिलेबस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब बहुत फोकस है। NCERT का मेडिकल में 98 चैप्टर्स हैं, उसी के आसपास इंजीनियरिंग में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। तो छात्र यदि सही तरीके से उस 11th एंड 12th की पढ़ाई स्कूल के साथ सेल्फ स्टडी अच्छे से करते हैं, प्रिपरेशन में प्रैक्टिस का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से होती है, डिस्कशन उनका सही तरीके से होता है, योग्य टीचर के दिशा निर्देश में पढ़ाई करते हैं, तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। जी सर, 10th का तो हमने जिक्र कर लिया कि 10th के बाद क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि 12वीं में कितना प्रतिशत चाहिए होता है IIT में दाखिले के लिए? बीच में कुछ चेंजेज होते रहे हैं। IIT की बात अगर करें तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुआ है। पहले एज बार नहीं था, बाद में फिर 2006 के बाद एज बार हुआ। चांसेस रोके गए। IIT बाद में मेन के लिए हटाया गया है, एडवांस के लिए फिक्स किया गया है। ये सारी चीज़ें बदलाव आते रही हैं। और जो IIT के लिए प्रतिशत की बात है, 12वीं की, तो बीच में उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था। अभी कोविड के समय में उसे हटा लिया गया है जी। तो आने वाले समय में लेकिन नेक्स्ट ईयर से इसकी संभावना है कि JEE मेन के लिए 60% एंड 75% एडवांस के लिए वो लागू किया जा सकता है। तो छात्र कम से कम 60% का टारगेट तो लेकर ही चले कि बोर्ड में इतना मार्क्स रहना चाहिए। एंड 12th में भी 60 एंड 75% का एक जो कट ऑफ का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, वो आने वाले समय में आ जाना चाहिए उसका। IIT में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो कितना अहम रोल होता है? चूँकि तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन और एडवांस 2 पार्ट में IIT को बांटा गया है। मेन एग्जामिनेशन में पहले 90 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अभी 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस 75 क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स दिया जाता है, 300 मार्क्स होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 1 नेगेटिव मार्क्स होते हैं, 1/4 नेगेटिव होता है उसका। तो इस प्रकार अगर आप कहें तो मेन करने के बाद उसमें जो टॉप 2.5 लाख में आते हैं बच्चे, उन बच्चों को एडवांस के लिए दिया जाता है। तो IIT के जो 2 फेज हैं, इस दोनों फेज के अलग अलग महत्व है, इसको समझना होगा। जो स्टूडेंट शुरू से मतलब 9, 10th, 11th, 12th ये 4 वर्ष की पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है, IQ बेस्ड क्वेश्चंस और लॉजिकल क्वेश्चन पे पकड़ होता है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते हैं, NCERT बेस्ड फोकस्ड रहते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, अच्छे टीचर और इंस्टीट्यूट के सहयोग लेते हैं, तो ऐसे बच्चों में प्रोबेबिलिटी होता है कि वो एडवांस भी बहुत अच्छे मार्क्स से और रैंक से क्वालिफाई करें। IIT के अच्छे कॉलेज में जाने के बाद जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ा होता है। अगर वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं छात्र तो NIT है, उसके बाद IIIT है, बहुत सारे ब्रांचेज हैं इसके साथ जुड़े हुए। तो IIT में एक जो अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जिसका इंटरेस्ट है कि IITian बनना है, उन बच्चों के लिए 11th, 12th के पढ़ाई के साथ ही प्रिपरेशन करना और JEE मेन का और JEE एडवांस का पूरी जानकारी रखकर NCERT बेस्ड प्रिपरेशन करना, फिर अगर ऐसा करते हैं तो कम समय में वो रिजल्ट तक पहुंचते हैं। जी, चर्चा कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को अपना नंबर बता देना चाहते हैं। हमारा नंबर है, आप कॉल कीजिए और हमारे विशेषज्ञ से आप अपना जवाब जानिए। 18003456-171। एक बार फिर से आपको अपना नंबर बता देते हैं, 18003456-171। सर, चर्चा कंटिन्यू रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि IIT में योग्यता क्या होनी चाहिए? सिंपल, 11 एंड 12th किया हुआ, 12th बोर्ड पास उनका, या तो अपीयरिंग स्टूडेंट भी दे सकते हैं लेकिन पास तो होना होगा उनको। एंड जनरल वाले स्टूडेंट्स को 60% और कैटेगरी में कुछ छूट भी है 45% का। तो योग्यता यही है, +2 उनका होना चाहिए
और छात्र 11th-12th पास होंगे, उनको बहुत खास नहीं रहता है इसका, जी। 11th-12th उनका पास होना चाहिए। एक सवाल और भी बहुत अहम हो जाता है अगर भाषा की बात करें तो। हाँ। भाषा के बारे में क्या कहना चाहिएगा, हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो? चूँकि छात्रों को आगे पढ़ाई जो करनी है वो इंग्लिश भाषा में करनी है, लेकिन बहुत सारे स्टेट, जैसे मैंने देखा है मेरे संस्थान छत्तीसगढ़ में भी है, MP में भी है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आज भी हिंदी भाषी छात्र हैं, हिंदी में उनकी पढ़ाई होती है और दोनों भाषाएं दी जाती है। अब तो और भी भाषाओं को ऐड किया गया, अगर मेडिकल की भी बात करें, इंजीनियरिंग में भी, तो और भी भाषाओं को ऐड किया गया है। तो भाषा मुझे लगता है जो लैंग्वेज होता है वो अलग है, लेकिन जो साइंटिफिक लैंग्वेज होता है वो बिल्कुल सीखने वाला होता है। तो छात्र को कई बार हिंदी भाषी क्षेत्र छात्रों को परेशानी होती है कि हिंदी में ही हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, हिंदी पे ज़्यादा पकड़ है। लेकिन साइंस का एक अलग लैंग्वेज होता है, यदि वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत आसानी से वो कवर करते हैं। मैं आपको बताऊँ कि मैंने सबसे ज़्यादा बिहार में काम किया लास्ट 25 ईयर में, और यहाँ पे हिंदी भाषी बच्चे आते हैं, बट मेडिकल साइंस की वो सारी पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे से बहुत अच्छा डॉक्टर बनकर आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, देश विदेश में भी सेवा दे रहे हैं। तो एज सच जो इन्फीरियरिटी है बच्चों में, जो हिंदी को लेकर और इंग्लिश को लेकर जो एक सोच है, इसमें बहुत स्पष्ट रहना चाहिए कि हिंदी जानने वाले छात्र भी बहुत अच्छे रैंकर्स बन रहे हैं और उसके बाद अच्छे प्रोफेशनल बन रहे हैं, वो इंजीनियरिंग में हो या मेडिकल में, तो उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जी, अगला सवाल हमारा ये है कि IIT की पूरी प्रक्रिया क्या है? अगर हम बात करें तो कब मेन के लिए आवेदन कर सकते हैं और कब JEE एडवांस की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं? जी, तो अभी कोविड के वजह से वो मंथ की बात करें थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट जनरली ये जनवरी-दिसंबर के आसपास में फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है मेडिकल और इंजीनियरिंग की। सर, चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। हाँ। कोई प्रतिभागी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मेरा नाम अमर लाल है। जी, मेरा सवाल ये है कि हम JEE की तैयारी बेहतर कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो अमन, मैंने अभी जिक्र किया, अगर आपने शुरू में ओपनिंग में सुना होगा, तो प्रिपरेशन का शुरुआत तो वैसे 9th से ही शुरू हो जाना चाहिए, बट 9th, 10th, 11th या 12th किस क्लास में हैं अभी आप, जिस क्लास में भी आप हैं, वहाँ से घर बैठे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास जो मटेरियल है, जो कंटेंट्स हैं, वो क्या है। मेरा सजेशन होगा NCERT, सिर्फ NCERT। अगर NCERT को समझने में परेशानी है तो रेफरेंस बुक को आप पॉइंट वाइज, बहुत पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आप रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे टीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, NCERT बेस्ड अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइजेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस का बैंक होता है, उस क्वेश्चन बैंक को भी आप मार्केट से परचेज करके उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ। और ये सब कुछ सेल्फ स्टडी से संभव है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो पढ़ाई करते हैं, दिशा निर्देश होना चाहिए, अच्छे कंटेंट मटेरियल आपके हाथ में होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है NCERT वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट एंड मटेरियल आपके सामने है, उस पर विश्वास करें, उसकी प्रैक्टिस रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। परेशानी होती है अपने दोस्तों से उसका जिक्र करें और अच्छे टीचर के सहयोग से आप उस पार्ट को पूरा कर सकते हैं। जी सर, हमारा सवाल था कि कब मेन के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने का। जी, तो दिसंबर जनवरी में जनरली उसके फॉर्म्स आ जाते हैं और 2 फेज में लिए जाते हैं एग्जामिनेशन JEE का। एक मेन का फेज होता है, एक एडवांस का होता है। तो मेन में सभी बच्चे अपीयर होते हैं, लगभग 9 से 10 लाख बच्चे अभी अपीयर हो रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स की बात करें तो 9-10 लाख बच्चे जो आते हैं। तो कोविड के टाइम में 4 फेज में लिया गया था पिछली बार, इस बार भी 2 फेज में लिया जाएगा। जैसे जून में 2 फेज में लिए जाएंगे, जुलाई में उसका सेकंड राउंड है लिया जाएगा और फर्स्ट एंड सेकंड सिटिंग में लिया जा रहा है मेन 2 पार्ट में। उसके बाद एडवांस का एग्जामिनेशन अगस्त में होने जा रहा है। तो इस बार थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन जनरली ये अप्रैल में फिनिश होता है और मई तक में एडवांस और या जून तक एडवांस हो जाता है, यही उसका टाइम होता है।
तो उसके अप्लाई करने के लिए जब फॉर्म आए तो फॉर्म प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना चाहिए। मेन का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद जो 2.5 लाख टॉप लेवल के बच्चे हैं, ऐसे कहें तो 91% परसेंटाइल प्लस में जो बच्चे होते हैं उन लोगों को उसका अवसर मिलता है एडवांस में भी बैठने का। और जो मेन क्वालिफाई करते हैं उनके सामने नीट जो NTA के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, तो NIT के कॉलेजेस हैं उनके पास, IIIT के कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और जो एडवांस क्वालिफाई करते हैं उनके जो टॉप लेवल के IT के कॉलेजेस हैं उसमें जाने का उनको मौका मिलता है। ज़्यादातर चॉइस बच्चों का होता है कंप्यूटर साइंस के बारे में। सर चर्चा कंटिन्यू रखेंगे, कोई प्रतिभागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नीट के बारे में जानकारी चाहिए था। जी आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, नीट के बारे में जानकारी चाहिए था। अच्छा, नीट कैसे करें? नीट के बारे में मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। NTA के द्वारा कंडक्ट वो भी किया जाता है। JEE मेन को और इसे दोनों NTA कंडक्ट करती है और एडवांस को IIT कंडक्ट करती है। तो नीट मेडिकल एस्पिरेंट है ये, और नीट की तैयारी के लिए भी सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। 9, 10, 11, 12 ये 4 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। NCERT किताबें महत्वपूर्ण है। 98 चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन में 180 सॉल्व करना होगा। 200 इस बार, पिछले लास्ट ईयर भी 200 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस बार भी 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 180 क्वेश्चन उसमें आपको सॉल्व करना होता है। जितना बेहतर एक्यूरेसी होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। कट ऑफ ऑलमोस्ट 600 अबाउट या 600 प्लस कट ऑफ जा रहा है। बिहार के बच्चे अगर आप हैं या फिर झारखंड के हैं तो आप ऐसे मान के चलें 600। छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में थोड़ा कम भी जाता है, बट 600 प्लस का टारगेट रखना होता है। नीट का प्रिपरेशन IIT के प्रिपरेशन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि नीट जो मेडिकल के लिए प्रिपरेशन होता है उसमें बायो ऐड होता है, उसमें मैथ होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस IIT के लिए जो पूछे जाते हैं, जब JEE मेन और एडवांस की बात करें तो JEE मेन और नीट का जो क्वेश्चन पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री का है थोड़ा बैलेंस होता है, उन दोनों में एक जैसा कुछ सिमिलरिटी मिलेगा, बट एडवांस के क्वेश्चन एडवांस होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों में। बायोलॉजी की बात करें नीट में तो नीट का पार्ट में बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं यदि स्ट्रैटेजी आपके पास सही है। तो 98 चैप्टर का प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस लेवल पे किस पार्ट को कितना समझकर हमें पढ़ना है। कुछ याद करने वाली भी चीज़ें हैं, कुछ डिस्कशन के थ्रू याद रखने वाली भी चीज़ें हैं। तो नीट के प्रिपरेशन में 2-3 अहम बातें हैं कि एक तो आपकी तैयारी अगर 9th से है तो 9th से शुरू करना चाहिए। 11th-12th में है तो 11th-12th के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। हर चैप्टर के दिए हुए क्वेश्चंस को MCQ क्वेश्चन का बैंक अगर आपके पास है और NCERT बेस्ड है, उसे कई बार लगाने हैं। गलती करने के बाद उसी गलती से NCERT पढ़कर फिर से सीखना है। तो गलतियां करना है, NCERT से सीखना है, यही क्रम जारी रखते हुए आप नीट का प्रिपरेशन घर बैठे भी कर सकते हैं। संस्थान सिर्फ इतना ज़रूरी होता है कि वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और आसानी से आपको वहाँ तक पहुँचाने में मदद करता है, बट मेहनत आप ही का है और आपके सेल्फ स्टडी से ही आपके रिजल्ट्स होते हैं। जी सर, अगला सवाल हमारा ये है कि IIT में अगर कैंपस सिलेक्शन की बात की जाए तो कैसे होता है? तो IIT का जो एडवांस के थ्रू IIT में जाते हैं, जो मेन के थ्रू NIT में जाते हैं बच्चे, अच्छे कॉलेज NIT के थ्रू भी मिलता है। IIT के 23 कैंपस हैं, उसमें अगर जाते अच्छे ब्रांच के साथ जाना है तो 10,000 के अंदर रैंक में आना है। अच्छे IT में ज़्यादातर देखा जाता है जो कंपनियां हैं जिन्हें ज़रूरत है एक अच्छे इंजीनियर को, वो कंप्यूटर का कोई बेस्ट जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ कुछ ऐसे कंपनीज हैं, तो उन्हें जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अपने रिक्वायरमेंट को सबमिट करते हैं कॉलेजेस के साथ, वहाँ जाते हैं। कैंपस में सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, ओपन सारे बच्चों को मौका दिया जाता है, वहाँ पे बच्चों को इंटरव्यू लिया जाता है और वहीं से सिलेक्ट करके अपने कंपनी में पैकेज के साथ बिल्कुल सर, अगला सवाल भी हमारा यही था कि IIT करने के बाद जॉब के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया क्या होती है? तो सिंपल सी बात है कि जो बच्चे IIT में पढ़ रहे होते हैं वो कोर्स फिनिश करने से पहले ही कैंपस वहाँ पहुँच जाती है। अच्छे रैंक के साथ यदि बच्चे अच्छे IIT कॉलेज में जाते हैं या NIT कॉलेज में जाते हैं जिसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, जहाँ का कैंपस में सिलेक्शन का बहुत अच्छा
पास्ट रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसे ही कॉलेज को चयन भी करना चाहिए, उसके लिए अच्छे रैंक और मार्क्स चाहिए होता है। रैंक मतलब कितना ज़्यादा मायने रखता है? बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपको अच्छा ब्रांच चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो उसमें रैंक के थ्रू ही आपको मिलना है। जी। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए आपकी जो शुरुआत हो जाती है, फिर से मैं बताऊँ 9, 10, 11, 12, जिसकी जितनी ज़्यादा मेहनत होगी, जितना ज़्यादा सब्जेक्ट पे पकड़ होगा, जितना कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगा, क्वेश्चन उतना बढ़िया उनका सॉल्व होगा एग्जामिनेशन में, और उतने अच्छे रैंकर्स बनेंगे। एक और बात मैं बच्चों को खासकर बताना चाहूँगा, एग्जामिनेशन का 2 पार्ट होता है, एक नॉलेज गेन करने का और दूसरा उस नॉलेज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। ज़्यादातर बच्चे नॉलेज गेन करने के पीछे बहुत भागते रहते हैं और बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, शायद वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। तो हमें बहुत फोकस्ड होना होगा कि जिस लेवल के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उस लेवल पे मेरी पकड़ मजबूत हो और एक्यूरेसी हो, उसमें गलतियां ना करें। कहीं से गेस करके तुक्का मार के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं तो ना आईआईटी में ना मेडिकल में कहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अच्छे रैंक के साथ अच्छे आईआईटी में जाते हैं तो अच्छे कैंपसेस, अच्छे कंपनी के कैंपस आते हैं जिसके पैकेजेस बहुत हाई होते हैं, वो लाखों में होता है। छोटे कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे वैसे ही कंपनी आएगी, वहाँ का पैकेज शुरुआत ही बहुत छोटा होता है। जी सर, एक और सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट और लग रहा है कि मुझे पूछ ही लेना चाहिए। आईआईटी से क्या बनते हैं, जॉब किस तरह के मिलते हैं? तो आईआईटी में जितने इंजीनियर्स आप जान रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, आज कोविड के बाद जितने भी आप ऑनलाइन के जितने सिस्टम्स आ गए हैं, ये सब कौन देख रहा है? जितने ऐप देख रहे हैं, जितना एडवांस टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ये सारे टेक्नोलॉजी आईटीएंस के द्वारा, मतलब आप कहें तो इंजीनियर्स के द्वारा ही ये सब इनोवेशंस हो रहे हैं। और मेडिकल साइंस की बात करें या जो कुछ भी, तो इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है। और ना हमारे सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आप ऐसे समझें कि अपने देश के बहुत सारे इंजीनियर प्रोफेशनल बहुत सारे कंट्री में है, वो डेवलप्ड कंट्री में, यूएस करें, यूके करें, बात करें या फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जहाँ भी कहें, तो भारत की एक बहुत बड़ी सहभागिता है। दूसरे देश को हम इंजीनियर प्रोवाइड किए हैं, इससे हमारे देश में रेवेन्यू आता है। ठीक है, हमारे यहाँ, हमारे देश में थोड़ी व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को उतने पैकेजेस में हम हायर नहीं करते हैं, तो ये बाहर जाते हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है इन बच्चों के लिए। और चाहे वो आप जैसे बिल्डिंग बनता है तो सिविल इंजीनियर हैं। सर, चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे, कोई प्रतिभागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम अमित। जी अमित, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी मेरे 12th बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे तो उसके बाद मैं जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है? तो मतलब एक ड्रॉपर के लिए क्या मेजर मिस्टेक नहीं करनी चाहिए? तो अमित, यस अमित, मैं आपको बताऊं कि आपने 12th बोर्ड देनी है अभी आपको, तो प्रिपरेशन तो 11th 12th में ही शुरू हो जाना था, बट कोविड के वजह से और किसी वजह से आपका प्रिपरेशन शायद ऐसा लगता है कि मैं ड्रॉप करने वाला हूं। तो ड्रॉपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जैसे ही आप बोर्ड एग्जामिनेशन दें, आप पहले ये ना सोचें कि सिर्फ नेक्स्ट ईयर ही देना है। अगर इस बार भी आप देना चाहते हैं तो पूरी ताकत के साथ, चूँकि उसके बाद टाइम मिलेगा। आप ऐसे समझे तो जून के फर्स्ट वीक तक आपके एग्जामिनेशन फिनिश हो रहे हैं बोर्ड के, इसके बाद जून में टाइम मिलेगा आप कुछ 15-20 दिन का जेईई मेन के लिए। 15-20 दिन में भी आप कोशिश कर सकते हैं, और वो कोशिश ऐसे करें कि जैसे मुझे रिजल्ट लेना है। अगर रिजल्ट नहीं हुआ इस बार तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद आपको पता चल जाएगा आपके एग्जामिनेशन का पेपर कैसा गया है, उससे आपको पता चल जाएगा। बिना कुछ देर किए हुए तुरंत शुरुआत करनी चाहिए और डिसाइड आपको करना होगा कि यदि 11th 12th के सारे चैप्टर्स आपको समझ में आते हैं तो घर बैठ के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कहीं जाने का। बट यदि आपको लगता है कि उसमें अधूरा है, मैथ में, फिजिक्स या केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट में कहीं आपको लगता है कि अभी भी इनकम्प्लीट है और कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो बेहतर मशवरा यह है कि किसी ऐसे संस्थान जो पिछले कई वर्षों से इस तरीके से बच्चों को ट्रेंड कर रही है, ऐसे संस्थान का सपोर्ट लें। वहाँ एक मार्गदर्शन मिलता है, आपको तरीका बताया जाता है, एक अच्छा ग्रुप मिलता है जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, एक गाइडलाइन मिलता है, तो ये निर्णय आप ले सकते हैं। बट देर ना करें। ड्रॉपर के साथ एक और जो ड्रॉबैक होता है कि वो जो ड्रॉप करते हैं और शुरुआत करते हैं तो बहुत जीरो से शुरू करते हैं और हर चीज़ को हर लेवल तक पढ़ लेना चाहते हैं। मेरा मानना है यहाँ पे, और सजेशन भी है, कि हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सामने रखकर उसके लेवल को जस्टिफाई करते हुए अपनी पढ़ाई को करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई में जाने का भी ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल सुपरफिशियल भी नहीं रहना है। तो एक बैलेंस लेवल मेंटेन करना शुरू से ज़रूरी होगा।
और बहुत कुछ इधर उधर की बातें, नेगेटिव बातें दिमाग में आती हैं या फिर सराउंडिंग्स के द्वारा दिए जाते हैं, उससे बिल्कुल अलग होकर, एकाग्र होकर अपने काम को यदि करते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए निश्चित रूप से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जी सर, हमने शुरू में जिक्र किया था कि हम IIT और मेडिकल का जिक्र करेंगे और चर्चा करेंगे उस पर, तो अब IIT के बाद हम मेडिकल पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए? सेम सिमिलर प्रोसेस होता है इसका भी, मेडिकल और IIT दोनों का सिमिलर प्रोसेस होता है। प्रवेश परीक्षा का जो शुरुआत होता है जनरली नवंबर दिसंबर में फॉर्म्स आते हैं, कभी लेट होता है तो जनवरी आता है, कोविड के कारण तो कई बार उतार चढ़ाव भी आए हैं, तो प्रोसेस वही होता है, दिसंबर जनवरी तक उसके पेपर्स फॉर्म्स आते हैं। उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके NTA के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं। एक ही दिन एग्जामिनेशन होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। लगभग 16-17 लाख बच्चे इसमें अपीयर हो रहे हैं। इस बार की भी बात करें तो इतने हो रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे स्टेट में और छोटे छोटे शहर में भी इसके सेंटर्स होते हैं। शुरुआत तो वही दिसंबर जनवरी के बाद से होता है। अगर मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो 12th के बाद क्या करना होता है? 12th के बाद नहीं, बल्कि मैं फिर से कहूँ 9th से ही शुरू हो जाना चाहिए। 9, 10th, 11, 12th ये 4 वर्ष है, तो 11, 12th के साथ ही मेडिकल और IIT की तैयारी होनी चाहिए। नहीं तो ड्रॉप करने के बाद एक स्वाभाविक से बच्चों को प्रेशर आ जाता है, कॉन्फिडेंस उनका गिरता है और अभिभावकों का सपोर्ट भी कम मिलता है। तो 11, 12th के सिलेबस से ही जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन में 180 क्वेश्चन उनको सॉल्व करना है, सिलेबस वही है, सब कुछ डिफाइंड है, तो मुझे लगता है कि अर्ली मूवर बनना चाहिए और फर्स्ट में जो आएगा वो फर्स्ट गेन करेगा। तो जो जितना पहले से प्रिपरेशन करेगा उसको उतना ही फायदा होगा। इस बार जैसे फॉर्म तो थोड़ा लेट से आया था, अभी फॉर्म भरने की प्रक्रिया सब फिनिश हो रही है, तो थोड़ा लेट से एग्जामिनेशन सब कोविड के वजह से उतार चढ़ा हुआ। लेकिन जब भी मैं पिछले 25 वर्षों से मेरा जो अनुभव है, एग्जामिनेशन हमेशा मई के टाइम में ही पूरा होता है। अप्रैल और मई में सारे एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव लेवल सब मेडिकल या इंजीनियरिंग का पूरा होता है और तैयारी शुरू हो जाती है 10th के एग्जामिनेशन के तुरंत बाद। जी, अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए नीट की तैयारी कैसे करें? तो अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए या IIT में जाने के लिए रैंकर तो बनना पड़ेगा, मतलब अच्छे रैंक्स लाने होंगे। और मेडिकल की बात करें तो जो अच्छा मेडिकल कॉलेज, टॉप मेडिकल कॉलेज से एम्स में है, अब तो पहले अलग अलग एग्जामिनेशंस होते थे, अब सारे एग्जामिनेशन NTA के द्वारा नीट में ही एक ही एग्जामिनेशन, नीट का ही एक एग्ज़ाम होता है जिससे सभी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है, इंक्लूडिंग एम्स ऑल्सो। लास्ट ईयर उस एम्स को इंक्लूड किया गया है। तो एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज, मौलाना आज़ाद, UCMS, सफदरजंग, ऐसे मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है, इसमें सारे टॉपर्स जाते हैं। इसके बाद यहाँ से हटे तो महाराष्ट्र का SETGS और ग्रांट्स मेडिकल कॉलेज, और सवाई मानसिंह जयपुर की बात करें या किंग जॉर्ज UP की बात करें, लखनऊ में है, तो ये सभी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं। इस अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए 670, 680 मार्क्स प्लस चाहिए आउट ऑफ 720। तो 720 में 670-80 प्लस लाना, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनती है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और मेडिकल के बच्चों के साथ एक जो सबसे बड़ा जो ट्रेजेडी होता है कि ज़्यादातर बच्चे जो मेडिकल के प्रिपरेशन की बात सोचते हैं वो तब सोचते हैं जब उनको लगता है कि मैथ मेरा कमज़ोर है और मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, वो बायोलॉजी की तरफ भागते हैं। बट उनका मैथ कभी लाइफ में पीछा नहीं छोड़ना है। मैथ कमज़ोर होता है, फिजिक्स और फिजिकल कमज़ोर हो जाता है, और जिसका फिजिकल और फिजिक्स कमज़ोर है वो अच्छे रैंकर नहीं बन सकते, या फिर यूँ कहें लॉजिकल और IQ बेस्ड क्वेश्चंस जो मेडिकल में पूछे जाते हैं, बायोलॉजी में भी पूछे जाते हैं, यहाँ पे बच्चे पिछड़ जाते हैं और अच्छे रैंकर नहीं बनते हैं। तो अच्छा रैंक लाने के बाद ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। सर, जाते जाते IIT और मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? मेरा बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट संदेश है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन सोचते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, लॉ प्रोफेशनल कुछ भी बनना चाहते हैं, आप अर्ली मूवर बने। आप 8th के बाद या उसी के समय से 9, 10 से अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत होनी चाहिए। मैथ पे विशेष फोकस करना चाहिए। 9, 10 करने के बाद 11 और 12th का जो कोर्स है, इसको बहुत बारीकी से हर पार्ट को पढ़ना चाहिए। सही दिशा, सही गाइडलाइन के साथ यदि पढ़ते हैं तो आपके रास्ते आसान हो जाते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट से मोटिवेटेड होते हुए, इंस्पायर्ड होते हुए आपको काम करना चाहिए। लक्ष्य के लिए जो निर्धारण आपको करना है वो बहुत फोकस्ड होकर करना है। जिसमें इंटरेस्ट होता है उस काम को आप करते हैं तो उसमें सफलता आपको अधिक मिलती है, बेहतर मिलती है। तो ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं जिसे लेकर छात्र वहाँ तक पहुँच सकते हैं और उसमें उनका करियर बढ़िया हो। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और छात्र छात्राओं को इतनी अहम जानकारी दी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
तो हमारे इस खास कार्यक्रम दिशाएं में फिलहाल इतना ही। हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्ते।